ये स्टोरी मेरे स्कूल में पढ़ने वाले एक दोस्त अर्नब की है। अर्नब जो कि मेरे साथ आज से 9 साल पहले पढ़ा करता था, और जब मैंने ये हॉरर स्टोरी वाली चीज़ें स्टार्ट करी तब उसने मुझे इस स्टोरी बताई कि उसके साथ उस टाइम पे ये हुआ था। अर्नब बताते हैं कि जब हम 9th क्लास में थे तब अर्नब एक दरगाह गया हुआ था। अर्नब दरगाह से आते वक्त वहाँ पे जोर से अपनी अम्मी को चिल्ला करके बोलता है, चलो चलते हैं। और अर्नब को ये चलो चलते हैं ये इतना भारी पड़ेगा आगे चल के, अर्नब ने सोचा नहीं था। अर्नब घर आता है। घर आने के बाद अर्नब 2-4 दिन तो ठीक रहता है। उसके बाद अर्नब की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। अर्नब का तबीयत 4-6 हफ्तों में इतनी बिगड़ जाती है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। अब धीरे धीरे अर्नब को लगता है कि वो शायद जिंदा नहीं बचने वाला है। अर्नब अपनी सारी होप खो चुका होता है। इवन फैमिली वाले भी होप खो दे रहते हैं। अब ये जितनी सारी मेडिकल चीजें डॉक्टर ने भी जब जवाब दे दिया तो फिर अर्नब के फादर सोचते हैं कि एक बार मैं मौलवी साहब से मिलता हूं। तो जब वो मौलवी साहब से मिलते हैं तो मौलवी साहब उस एरिया के एक डिसेंट मौलवी थे जिन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी। तो वो उनको देख के बताते हैं कि जब आप लोग दरगाह गए थे वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तो ये जब तेज चिल्लाए कि अम्मी चले तो उनके साथ एक साया आ चुका था। अब वो साया कौन सा था आपको पता चल गया दोस्तों। मौलवी साहब बताते हैं कि अर्नब अभी सिर्फ उससे अटैच हुआ है। अर्नब अभी उससे और जुड़ेगा और इसे मैं नहीं रोक सकता। अब अटैच कैसे होगा और उससे और कैसे जुड़ेगा ये अर्नब बताना स्टार्ट करते हैं। अर्नब की माने तो जब वो 10वीं क्लास में पहुंचा, अब वहां से 1 मिनट 9th क्लास में जब उसकी तबीयत वीक हुई थी और वो मौलवी साहब से जाके मिलता है तो मौलवी साहब जैसे ही बोलते हैं अर्नब आगे बताते हैं कि उसे एक फीमेल जिन दिखाई पड़ता था और वो उससे फिजिकल होने के लिए बोला करती थी। अर्नब ये चीज़ डिनाइट करता रहा बीच में, और जब तक डिनाइट करता रहा धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे जस्ट अभी मैंने बताया कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और चीज़ें उसके साथ बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन जैसे ही मौलवी साहब ये चीज़ बोले और पिताजी आके उनको ये चीज़ बताए तो अर्नब ये चीज़ समझ गया कि उसे क्या करना पड़ेगा। वो अभी तक अपने फैमिली वालों को नहीं बताया जो चीज़ें मेरे को अभी शेयर किया है वो। तो होता क्या है कि अर्नब अब उसके साथ फिजिकल होना स्टार्ट करता है। जब वो 10th क्लास में आया ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। अब हम देखा करते थे कि जो अर्नब पहले स्कूल नहीं आया करता था वो अब स्कूल आता है। वो गुमसुम रहता है, वो अकेले में ही रहता है। पहले वो बड़ा मिलनसार घुलनसार रहता था, वो अब अकेले में ही रहना पसंद करता है। एक बार की बात है दोस्तों, अर्नब के मेरे अलावा और कुछ दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त उसको एक आरती नाम की लड़की से मिलवाता है। आरती अर्नब के साथ बैठती है, बातचीत होता है इनका। 2-4 दिन सारी चीजें अच्छी होती है और ये अफवाह में भी पता था। फिर एक दिन अर्नब स्कूल बिल्कुल नहीं आता। आरती पूछती है हम लोगों से कि अर्नब कहाँ है। हमने कहा हमें नहीं पता। तुझे नहीं पता क्या? तो आरती बोलती है मेरा उससे बात ही नहीं हुआ है।
अब फिर अर्नब हफ्ते भर बाद स्कूल आता है। अर्नब का शरीर, उसका बॉडी पोस्चर पहले से झुका हुआ था। अर्नब का फेस का ग्लो भी पहले से थोड़ा सा झुका हुआ था। अर्नब की माने तो अब ये अर्नब के साथ क्यों हुआ? क्योंकि अर्नब उस एंटिटी को छोड़ के एक दूसरी लड़की के साथ कुछ दिनों से बैठना उठना स्टार्ट किया था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, तो इसे हार्म करना स्टार्ट कर रही थी। अब ये चीज़ें 6 महीना और चलती है। अर्नब और बिल्कुल आइसोलेट हो चुका था। अर्नब का अपना किसी से उठना बैठना खाना, इवन लंच में भी हम लोग साथ नहीं बैठा करते थे। अर्नब आगे बताते हैं कि ये चीज़ें अब उसे इस तरह जुड़ चुकी थी कि उसे लगता था कि ये शायद अब मेरे से दूर ही नहीं जाएगी। जब हम 12th में थे, अब इस चीज़ को अर्नब के साथ होते होते 3 साल हो चुके थे। जब हम 12th में थे, अर्नब बताते हैं कि जिस दरगाह से मैं आया था, वो दरगाह मुझे जानने का एक बार और मौका मिला। अब जो ऐसी एंटिटियाँ होती है, ये आपके साथ 24 घंटे रहती है जब आपसे पूरी तरीके से जुड़ जाती है। तो जब ये फिर से वापस उसी जगह पे पहुंचते हैं, उसी दरगाह पे, तो जब ये वापस पहुंचते हैं तब वहाँ के जब मौलवी साहब होते हैं, वो अर्नब और उसके फादर को आते हुए और उसकी अम्मी को आते हुए देखते हैं। वो फौरन पहचान जाते हैं कि अरे सहवार साहब आप। तब उनकी नज़र अर्नब पे जाती है। अर्नब बताते हैं कि पहली बार मुझे कोई इस तरीके से देख रहा था कि वो मुझे ना देख करके मेरे बगल को देख रहा था। अर्नब ये चीज़ नोटिस करता है कि जो वहाँ के मौलवी साहब थे वो उनके बगल को देख रहे थे। अब जैसे ही मेरे फादर, अर्नब के अनुसार उनके फादर और उनकी अम्मी दूर जाते हैं उनसे, तो अर्नब को मौलवी साहब बोलते हैं कब से रह रही है तुम्हारे साथ? तो अर्नब हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसने घर में तो किसी को नहीं बताया था। बोलता है कौन, किसकी बात कर रहे हैं आप? जो तुम्हारे साथ है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। मौलवी साहब के ये बोलते ही अर्नब मारे पसीना के हड़बड़ा जाता है। अर्नब बोलता है कि आप देख पा रहे हैं? मौलवी साहब बोलते हैं हाँ। तो अर्नब बोलते हैं मैं 3 साल से हूँ इसके साथ। मौलवी साहब ये सुनते ही भौचक्का रह जाते हैं। मौलवी साहब बोलते हैं कि अगर इसके साथ 3 साल 3 महीना और 3 दिन 3 घंटे 3 मिनट रह लिए तो शायद तुम बचोगे भी नहीं। तो अर्नब लकीली 3 महीने पहले उस दरगाह में पहुंच चुका था। अर्नब बताते हैं कि उसके पास उस दरगाह में उसे लगभग 18 दिन रखा गया। डेली अलग अलग रिचुअल्स हुई, अलग अलग जगह का पानी, अलग अलग पवित्र पानी, उसके ऊपर छिड़कना पिलाना, ये सारी चीज़ें 18 से 20 दिन तक चलती रही। अर्नब का हालत बहुत हद तक ख़राब हो चुका था। उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो चुकी थी। फिर वहाँ से जब अर्नब आता है तो वो बताते हैं कि उसे वो चीज़ लगभग 2-2.5 साल तक और फील होते रही कि उसके साथ वो चीज़ें अभी भी है, पर उसे वो चीज़ नहीं दिखती थी। और दूसरा कि उससे कोई डिमांड किसी चीज़ का नहीं करता था। इवन फिजिकल वगैरह होने का कोई डिमांड कहीं से नहीं आता था क्योंकि उसे चीज़ें नहीं दिखती, बस उसे फील होते रहता था। शायद वो डर बोल सकते हैं क्योंकि 2.5-3 साल से आप एक चीज़ के साथ रह रहे हो और वो अचानक वो एंटिटी वहाँ जा चली जाती है। एक हद तक लोगों को लत भी लग जाता है चीज़ों का। तो अर्नब बताते हैं कि
3 साल 4 साल बाद चीज़ें सही होती है और अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अब वो कहीं भी जाता है, किसी चीज़ को या जोर से कहीं भी किसी को चलो आओ चलते हैं घर, बिल्कुल नहीं बोलता। तो इस कहानी से एक छोटा सा हम अगर सीख लेना चाहे तो ले सकते हैं दोस्तों। अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं, कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे, दरगाह, इवन पहाड़, नदी किनारे, तो हम किसी को जोर से ही चिल्ला के, इवन अपने साथ कोई गया है उसको भी जोर से चिल्ला के चलो चलें या आओ चलते हैं करके ना बोल करके इशारे से या फिर निकले, या फिर ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो गाइस। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब करें।